ट्वेल्थ पास हो गया, अब क्या बीटेक करना चाहते हो? तो कंफ्यूजन किस बात की कि बीटेक कौन सी ब्रांच में करें? कहते हैं सीएससी ले लो, कोई बोलता है सिविल का स्कोप कम है, कोई मैकेनिकल को रिस्की बोलता है। लेकिन आखिरकार सच क्या है? आज इस वीडियो में हम ये जानेंगे कौन सी बीटेक ब्रांच का फ्यूचर बेस्ट है, किस ब्रांच में हाईएस्ट सैलरी मिल सकती है और आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कौन सी ब्रांच आपके लिए बेस्ट हो सकती है। टेक ब्रांचेस की तो सबसे पहली ब्रांच के बारे में बात करेंगे हम, कंप्यूटर सीएससी ब्रांच इन बीटेक। जैसे कि हम बात करेंगे, ये सबसे पॉपुलर ब्रांच मानी जाती है स्टूडेंट्स में, क्योंकि आज के टाइम पे करंटली एरा में हर स्टूडेंट अगर बीटेक करना चाहता है तो वो ब्रांच सीएससी लेना चाहता है। अगर आपको कोडिंग में इंटरेस्ट है, आप टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ना चाहते हैं, ऐप डेवलपेशन में जाना चाहते हैं, या फिर आप एआई कोर्स करना चाहते हैं, या आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पसंद है, तो सीएससी आपके लिए सबसे बेस्ट ब्रांच हो सकती है। अगर हम इसके कैरियर ऑप्शंस के बारे में बात करें, आपके कैरियर सॉफ्टवेयर डेवलपर का जॉब कर सकते हैं, आप एआई इंजीनियर बन सकते हैं, डाटा साइंटिस्ट का काम कर सकते हैं, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बन सकते हैं और एक ऐप डेवलपर भी बन सकते हैं। अगर हम बीटेक सीएससी की बात करें तो उसी के साथ कुछ ब्रांचेस जो फ्यूचरिस्टिक ब्रांचेस मानी जा रही हैं, उनका काफ़ी ज़्यादा स्कोप माना जा रहा है। जैसे एआई कोर्स माना जा रहा है, बीटेक इन एआई, बीटेक इन डाटा साइंस की बात करें, साइबर सिक्योरिटी की बात करें, और अगर इनकी आप फ्यूचरिस्टिक कोर्सेज की स्कोप की बात करें तो इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबसे आगे है, मशीन लर्निंग के बारे में आपका स्कोप है, आपका एथिकल हैकिंग के बारे में आप सीख सकते हैं, और बिग डाटा का तो बहुत ही ज़्यादा स्कोप है। ये हाई टेक इंडस्ट्रीज में डिमांड कॉन्टिन्यूसली बढ़ रही है इनकी। तो आप ये ध्यान में रखें कि अगर आप ये कोर्सेज करते हैं तो आपकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा रहने वाली है। अब सीएससी के बाद अगर सेकंड ब्रांच की बात करें तो हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, राइट। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो है वो एवरग्रीन ब्रांच मानी गई है इंजीनियरिंग में। क्यों? क्योंकि इसका जो स्कोप है वो आपका पावर सेक्टर में इसका बहुत स्कोप है। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करते हैं, आप गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ एग्जाम क्रैक करके गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं, पीएसयू कंपनीज में जा सकते हैं, और रिन्यूएबल एनर्जी में भी काफ़ी ज़्यादा स्कोप है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स का। और अगर हम इसकी जॉब्स के बारे में बात करें, आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बन सकते हैं, पावर सिस्टम इंजीनियर की जॉब्स कर सकते हैं, एंड रेलवे एंड गवर्नमेंट में भी काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स की जॉब्स अवेलेबिलिटी रहती है। गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आप चाहते हैं कि इंजीनियरिंग करने के बाद आप गवर्नमेंट सेक्टर जॉब भी करना चाहते हैं, तो आई थिंक आपके लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एक अच्छी ब्रांच हो सकती है। गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग में इसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी मानी जाती है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। ये ब्रांच उनके लिए बेस्ट है जो स्टूडेंट्स टेक्निकल फील्ड और गवर्नमेंट जॉब दोनों टारगेट करना चाहते हैं, तो ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सबसे बेस्ट चूज रहेगी उनके लिए। तीसरी ब्रांच की अगर हम बात करें, बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग। आज के टाइम पे काफी ज्यादा लोग ये बातें कर रहे हैं कि सिविल इंजीनियरिंग जो है बिल्कुल इसका स्कोप नहीं, ये किस्म की एक डेड ब्रांच हो चुकी है। लेकिन रियलिटी कुछ थोड़ी से हटकर है। अगर हम बात करें, अगर हम इसकी स्कोप की बात करें, जितने भी आपके शहरों में स्मार्ट सिटीज प्रोजेक्ट चल रहे हैं, हाईवे प्रोजेक्ट्स हैं, रियल एस्टेट्स हैं, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, हर जगह आपको सिविल इंजीनियरिंग की जरूरत पड़ने ही पाली है। अगर इसकी कैरियर ग्रोथ की बात करें अगर हम, तो इसमें आप साइट इंजीनियर्स, स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में भी जॉब कर सकते हैं। और अगर रियलिटी चेक की जाए आपकी सिविल इंजीनियरिंग की, ग्रोथ एक्सपीरियंस के साथ इंक्रीज होती है। तो यानी कि आप जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस लेंगे आपकी ग्रोथ उतनी ही बढ़ेगी। और दूसरी चीज़, जस्ट लाइक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, अगर आप जेएनके के स्टूडेंट्स हैं तो आपको यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में पता है कि कितना काम चल रहा है, और यहाँ पे भी हमारे जेएनके के परस्पेक्टिव से अगर आप गवर्नमेंट जॉब है तो काफ़ी ज़्यादा इसकी जॉब्स रहती हैं। तो गवर्नमेंट जॉब भी अगर आप देख रहे हैं तो सिविल इंजीनियरिंग एक अच्छी ब्रांच आपके लिए हो सकती है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें, ये एक मशीन की अलग ही दुनिया है। जो बच्चा मशीन के बारे में सीखना चाहता है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के बारे में जानना चाहता है, रोबोटिक्स सीखना चाहता है, मैन्युफैक्चरिंग, एरोस्पेस, तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट ब्रांच है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। जो स्टूडेंट जो प्रैक्टिकल और मशीन रिलेटेड फील्ड पसंद करते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी ब्रांच मानी गई है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। कोर जॉब्स के लिए स्किल्स और इंटर्नशिप इंपॉर्टेंट दोनों रहती हैं, और आप इस ब्रांच में कर सकते हैं। और एक अंडररेटेड ब्रांच की बात करूं, जिस ब्रांच के बारे में आज के टाइम बात नहीं कर रहा, क्योंकि जब मैक्सिमम स्टूडेंट्स कंप्यूटर सीएससी, बीटेक सीएससी, या फिर उसके अंदर एआई, डाटा एनालिस्ट या
साइबर सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, सबसे अंडररेटेड जो अभी ब्रांच है जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है वो है बात ईसी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच की। ये एक फ्यूचर रेडी ब्रांच मानी जा रही है। जितना ही हम फ्यूचरिस्टिक कोर्स मान रहे हैं, एआई वगैरह डाटा एनालिस्ट को मान रहे हैं, अपना साइबर सिक्योरिटी को मान रहे हैं, लेकिन उससे कई ज्यादा ये फ्यूचर रेडी ब्रांच है ईसीई, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। वो क्यों कहने जा रहा हूं, आपको जैसे ही पता है सेमीकंडक्टर्स के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में, जो वर्ल्ड सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरर है वो ताइवान है। सेमीकंडक्टर से ही आज के टाइम पे जितने भी इक्विपमेंट्स वगैरह है चल रहे हैं। तो इसकी स्कोप की बात करें, अगर आप इलेक्ट्रिक कम्युनिकेशन ब्रांच करते हैं तो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में आपका काफी ज्यादा स्कोप रह सकता है। आप टेलीकॉम इंडस्ट्री में, आपका रोबोटिक्स और एम्बेडेड सिस्टम के थ्रू भी आप आगे अपने फ्यूचर को आगे लेके जा सकते हैं। फ्यूचर डिमांड की अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक कम्युनिकेशन की, इंडिया में चिप मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर फास्ट ग्रो कर रहा है। जैसे कि मैंने आपको बात की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की, तो चिप जो बनेगी वो इलेक्ट्रिक कम्युनिकेशन, तो इसलिए अगर आप बीटेक थोड़ा सा अगर स्मार्ट मूव लेना चाहें जो स्टूडेंट्स, तो वो ईसीई ब्रांच ले सकते हैं और काफी ब्राइट फ्यूचर अपना देख सकते हैं। अगर मैं सिंपल बात करूं, आप कभी भी ट्रेंड देखकर ब्रांच मत चूज करें। इंटरेस्ट देखें अपना और स्किल देखें, वो सबसे इंपॉर्टेंट। देन उसके बाद अपनी एक ब्रांच चूज करें, जिन ब्रांचेस के बारे में हमने डिस्कस किया है। अब सवाल ये है, सबसे बेस्ट ब्रांच कौन सी है? सच बताऊं, बेस्ट ब्रांच वो है जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जिसमें फ्यूचरिस्टिक अपॉर्चुनिटीज आपको दिखती हैं और जिसमें आप कंसिस्टेंटली मेहनत कर सकते हैं। इस पूरे वीडियो का ओवरऑल ओवरव्यू दे दूं, क्विक गाइड कहूं तो गलत नहीं होगा, तो इजीली भाषा में आप समझ लीजिए। अगर आपको कोडिंग पसंद है देन सीएससी एआई ब्रांच इज बेस्ट फॉर यू। अगर आप थोड़ा सा गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ देखना चाहते हैं, अपना फ्यूचर देखना चाहते हैं, तो आपके लिए सिविल ब्रांच और इलेक्ट्रिकल ब्रांच आपके लिए ही है। और अगर आप मैकेनिकल्स के बारे में सोचना तो मैकेनिकल इंडस्ट्रीज फॉर यू, दैट मींस मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपके लिए है। और अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया के बादशाह बनना चाहते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्ट है आपको, तो ईसी ब्रांच इज बेस्ट फॉर यू, जिसका फ्यूचर स्कोप काफी है। इंडिया में ग्रोथ काफी दिख रहा है आने वाले सालों, क्योंकि आपको यह जानना है, जब भी आप ब्रांच चूज करें, स्टूडेंट्स या पेरेंट्स अपने बच्चों को चूज करवाएं, तो आपको आज का स्कोप नहीं देखना है कि आज क्या चल रहा है, क्योंकि आपका बच्चा आज बीटेक लेगा और 4 साल के बाद निकलेगा पास आउट करके, तो आपके 4 साल का फ्यूचरिस्टिक स्कोप देखना है। तो वो भी चीज पॉइंट को बिल्कुल कंसीडर करें जब भी आप अपने बच्चे के लिए, बच्चा खुद अपने लिए कोई भी ब्रांच चूज करना चाहता है। आप भी 12th के बाद कंफ्यूज हो और प्रॉपर काउंसलिंग लेना चाहते हो कि अगर हमें बीटेक के बारे में और जानना है, बीटेक ब्रांच कौन सी लें और कौन से बेस्ट कॉलेज ऑल ओवर इंडिया में रह सकते हैं और क्या फीस रह सकती है कॉलेज, कौन सा बेस्ट कॉलेज है, किस कॉलेज की काफी अच्छी प्लेसमेंट है, तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पे हमसे अपॉइंटमेंट ले लें और उस अपॉइंटमेंट के मुताबिक आप हमसे मिल सकते हैं और अपनी प्रॉपर काउंसलिंग ले सकते हैं। और ये काउंसलिंग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी ऑल ओवर इंडिया के लिए। थैंक यू सो